नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार राज्य के हर गांव, हर जिले की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पास खाली, रोहिणी के बाद 3 बेटियां दिल्ली रवाना। रोहिणी बोली, कहते हैं टिकट पैसे लेकर गंदी किडनी दी। राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव तेज हो गया है और रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव तथा उनके करीबी संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी का दावा है कि उनसे राजनीतिक और पारिवारिक नाता तोड़ने का दबाव बनाया गया, यहां तक कि किडनी दान को भी अपमानित किया गया। 3 बहनों के दिल्ली जाने से राबड़ी आवास खाली हो चुका है। तेज प्रताप पहले ही संजय को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और परिवार में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। राजनीति से संन्यास लेंगे, प्रशांत किशोर। पटना में लगा पोस्टर। पीके ने कहा था, जदयू को 25 से ज्यादा सीट आने पर ले लूंगा संन्यास। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर पर राजनीति से संन्यास लेने का सवाल फिर उभर आया है, क्योंकि पटना के कई चौराहों पर लगे नए पोस्टरों में उन्हें उनका पुराना वादा याद दिलाया गया है कि जदयू को 25 से ज्यादा सीटें मिलने पर वे राजनीति छोड़ देंगे। अब जदयू की 85 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बीच पीके की चुप्पी चर्चा का विषय बनी है और विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक क्षण बता रहा है। यह स्थिति उनके समर्थकों को भी उलझन में। रोहिणी ने जिन पर चप्पल उठाने का आरोप लगाया वे कौन? रमीज पर यूपी में हत्या समेत 12 केस, हरियाणा के संजय तेजस्वी के सबसे खास। रोहिणी आचार्य ने जिस व्यक्ति पर चप्पल उठाने का आरोप लगाया वह हरियाणा मूल के संजय हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। वहीं रमीज नेमत पर उत्तर प्रदेश में हत्या समेत करीब 12 गंभीर मुकदमों के आरोप चर्चा में हैं। पार्टी गलियारों में कहा जा रहा है कि तेजस्वी के करीबी इन दोनों नेताओं की बढ़ती दखलंदाजी ने रोहिणी को सबसे अधिक आहत किया है, जिससे विवाद और गहराया। वोट देकर 78 लाख लोग बाहर कमाने गए। प्रवासी बोले, यहीं रोजगार दे सरकार, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं, ठूंस ठूंस कर जाना मजबूरी। बिहार में प्रवासी मजदूरों का दर्द चुनावी शोर थमने के बाद सड़कों और स्टेशनों पर फिर छलक उठा, जहां हजारों लोग 77-78 लाख के विशाल पलायन आंकड़े के बीच रोज रोजी की तलाश में मजबूरन बाहर जा रहे हैं। ठूंस ठूंस कर भरी ट्रेनों में सफर करते अमरजीत और रघुनंदन जैसे मजदूर बताते हैं कि चुनाव के समय सुविधाएं बढ़ती हैं, पर बाद में सब खत्म हो जाता है। 2 लाख से अधिक दैनिक भीड़ के बावजूद स्पेशल ट्रेनों की कमी ने नाराजगी और बढ़ा दी है। कट्टा सिक्सर और फिरौती, चुनावी गानों पर मोदी के डायलॉग, बिहार के गानों पर चुनाव का प्रचार। जानिए कौन से गानों ने बटोरी सुर्खियां। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भभुआ की जनसभा में आरजेडी के वायरल चुनावी गानों पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में जैसे बोल सुनाकर जंगल राज की याद दिलाई और आरोप लगाया कि आरजेडी लौटे तो रंगदारी, अपहरण और कट्टा दिखाकर लूट की वही भयावह प्रणाली वापस आ जाएगी। मोदी के इस बयान के तुरंत बाद चुनावी गाने देश भर में तेजी से फैल गए और खास चर्चा का कारण बन गए और राजनीतिक माहौल गरमाया। 150 एनकाउंटर करने वाले सुपर कॉप ने दबंग को हराया। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा जीते। आईपीएस की नौकरी छोड़ने से एमएलए तक का सफर। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का बक्सर से विधायक बनना एक नाटकीय राजनीतिक सफर का परिणाम है, जहां उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में अफसरी छोड़कर भाजपा को मजबूत करने की शपथ ली थी। 3 माह पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले मिश्रा को 84,901 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के संजय तिवारी को 28,000 से अधिक मतों से हराया। मिश्रा की क्लीन इमेज, आनंद सेवा केंद्र और स्थानीय नाराजगी ने उनकी जीत को निर्णायक रूप दिया। उससे पहले वे निर्दलीय लड़कर लौटे। भाजपा के हर दूसरे विधायक पर क्रिमिनल केस। राजद के 25 में से 18 एमएलए पर मुकदमे। 13 बाहुबली विधानसभा पहुंचे। बिहार की नई विधानसभा पर छाया सन्नाटा तब टूटा जब खुलासा हुआ कि कुल 243 में से 130 विधायक आपराधिक मामलों में घिरे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 102 पर गंभीर आरोप दर्ज हैं, जबकि भाजपा, जदयू और राजद के अनेक चेहरे हत्या, अपहरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जुड़े सवालों में फंसे हैं। करोड़पति विधायकों की बढ़ती संख्या ने राजनीति और पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ दी है, जिससे जनता फिर कड़े प्रश्न उठाने लगी है। हॉस्टल में 7 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या,
हाजीपुर में आक्रोशित भीड़डांच ने पुलिस टीम पर की पत्थरबाजी, 4 लोग हिरासत में। वैशाली में 7 वर्षीय अर्जुन ठाकुर की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया, जब निजी हॉस्टल के कमरे से उसका गला कटा शव मिला और भीड़ 200 से अधिक लोगों संग उग्र हो उठी। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया, जबकि देर से पहुंचे बल ने हालात संभालने की कोशिश की। 4 संदिग्ध हिरासत में हैं और एफएसएल जांच जारी है। परिवार पहले से मारपीट की शिकायतें बताकर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आज तेज प्रताप बोले, एक इशारा जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा, बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की बात पर मन में आग। लालू परिवार में बढ़ते घमासान ने बिहार की राजनीति को उबाल पर ला दिया, जहां रोहिणी आचार्य के आरोपों ने तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी द्वारा चप्पल उठाए जाने, अपमानित किए जाने और मायका छीनने की पीड़ा बताने के बाद तेज प्रताप ने भी परिवार सम्मान की लड़ाई की कसम खाई। संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने के आरोपों ने विवाद और गहरा किया, जिससे राजद भीतर संकट में फंसती दिख रही है आज, और स्थिति और जटिल है। पूर्णिया में कांग्रेस ने चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव बोले, महागठबंधन को हराने चुनाव आयोग ने की साजिश। पूर्णिया में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बिहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और मतगणना संदिग्ध रही। 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताने के बावजूद 7 करोड़ 45 लाख वोट गिने गए। मशीनों की चालबाजी और प्रशासनिक दबाव से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों तक सिमटी। नोटा पर 9 लाख से अधिक वोट असामान्य है। कांग्रेस न्याय के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेगी। 17 नवंबर को तेजस्वी करेंगे हार की समीक्षा, पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे चिराग पासवान। 17 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पर हार की समीक्षा करेंगे। हारने वाले सभी उम्मीदवारों से वे मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी मां के साथ पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरु महाराज के दरबार में मथा टेका, सिरोपा प्राप्त किया और लंगर भी छका। पटना में प्रशांत किशोर के सन्यास के पोस्टर भी दिखाई दिए। क्या बिहार में लागू होगा महाराष्ट्र फॉर्मूला? पटना में नीतीश की 45 नेताओं के साथ बड़ी बैठक। सीएम का फरमान लेकर ललन सिंह, संजय झा दिल्ली रवाना। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयानबाजी जारी है। भाजपा नेता नितिन नवीन ने महाराष्ट्र मॉडल को सही बताया, जबकि जदयू नेता ललन सिंह और श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। 5 पॉइंट में तैयारियां। पहले, नीतीश ने 40-45 नेताओं से मुलाकात की। दूसरा, विधायक दल की बैठक सोमवार को। तीसरा, शपथ 19-20 नवंबर। चौथा, मंत्रिमंडल पर चर्चा। 5वां, संजय झा और ललन दिल्ली गए। जूस पीने के बाद नाबालिग दुकानदार को चाकू से गोदा। पटना में आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। स्कूल की क्लास में सीट को लेकर हुआ था विवाद। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में दुपुलुआ दुर्गा मंदिर के पास एक नाबालिग जूस दुकानदार सुमन कुमार को बदमाशों ने चाकू मार दिया। घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात नियंत्रित किए। गंभीर स्थिति में सुमन को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। विवाद क्लासरूम में बैठने को लेकर हुआ था। 4-5 नाबालिग लड़कों ने सुबह दुकान पर घेरकर हमला किया। पार्टी हारी, परिवार टूटा। तेजस्वी के सामने अब 5 बड़े संकट। लालू को साइड कर दो, चुनाव लड्ढे, दोनों हारे। भाई ने फेलस्वी कहा, बहन घर छोड़ गई। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव के सामने 5 बद्धी चुनौतियां खद्दी हो गई हैं। पहला, परिवार की फूट को संभालना, क्योंकि बद्धे भाई तेज प्रताप यादव और बहन रोहिणी ने पार्टी से दूरी बना ली। दूसरा, पार्टी के भीतर असंतोष और टूट की संभावना। तीसरा, सहयोगी पार्टियों का नेतृत्व पर सवाल उठाना। चौथा, मुस्लिम वोट बैंक का शिफ्ट होना। 5वां, बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी के सामने खुद को मजबूत करना। नीतीश से मिलने के बाद कुशवाहा, विजय सिन्हा दिल्ली रवाना। चिराग और मांझी भी जा सकते हैं। कल विधायक दल की बैठक, आखिरी कैबिनेट मीटिंग। बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है।
रविवार सुबह सीएम हाउस में हलचल रही। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विजय सिन्हा और रालोमा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीएम से मिले। मंत्रिमंडल हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय, उपेंद्र और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली रवाना। चिराग पासवान व जीतन राम मांझी भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने विधायक दल की बैठक 17 नवंबर को बुलाई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, प्रशांत किशोर की पार्टी बुरी तरह फेल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। बीते 6 महीने में ये 3 बयान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 100 से ज्यादा बार दी। 6 साल में 6 मुख्यमंत्री बनवाने वाले पीके जब खुद बिहार जीतने निकले तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। जनसुराज पार्टी को महज 10 लाख वोट भी नहीं मिले। 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उसमें से 233 सीटों यानी 48% सीटों पर जमानत जब्त हो गई।